मैं सुनील जांगीड़ सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार की तरफ से स्वागत करता हूँ। मैं आज उत्प्रेरक जो अपना टॉपिक है उसके बारे में बताऊँगा, समझाऊँगा और इसके बारे में अपन जानेंगे। तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि जो हमारा ये चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, ठीक है, शेयर करें और लाइक करें, क्योंकि आप इसको सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करोगे तो ये ग्रुप है जो आगे आपको विस्तृत जानकारी देगा। और यदि आप इस ग्रुप के बेल आइकन को यदि दबाते हो तो आने वाले समय में कोई भी नया जो नोटिफिकेशन है वो आपको जल्दी प्राप्त होगा। तो आज अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं उत्प्रेरक। ध्यान से देखिए, आज अपना टॉपिक है उत्प्रेरक कैटेलिस्ट। देखिए उत्प्रेरक होता क्या है। उत्प्रेरक जो वर्ड है उसको समझने से पहले अपन देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया जिसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होती है? केमिकल रिएक्शन, क्योंकि जो आपका उत्प्रेरक है वो किस में काम आएगा? रासायनिक अभिक्रियाओं में काम आएगा। तो उसके लिए अपन क्या देखते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। आपके सामने एक अभिक्रिया लिखता हूँ, A+B किस में बदला? C में। तो आपके सामने जो A और B है वह आपका है क्रियाकारक। क्रियाकारक या इसको क्या बोल सकते हैं? अभिकारक। और क्रियाकारक यानी A और B आपस में मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं? C का। इसको बोलते हैं क्रियाफल या उत्पाद, ठीक है। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, रिएक्टेंट चेंज टू प्रोडक्ट, ठीक है। यानी रिएक्टेंट से क्या प्राप्त होता है? प्रोडक्ट प्राप्त होता है। तो देखिए कोई भी अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया को, ठीक है, पूरा होने में कुछ समय लगेगा, यानी अभिक्रिया की दर और अभिक्रिया का वेग, ठीक है। तो अभिक्रिया की दर और अभिक्रिया का वेग को कौन प्रभावित करता है? उत्प्रेरक, जो अपना टॉपिक है आज। फॉर एग्जाम्पल बता देता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पे X लिया। X मान लीजिए कोई पदार्थ है, ध्यान से देखिए, और Rp यानी यहाँ पे ले लीजिए A और B किस में बदल रहा है? C में बदल रहा है। और A और B को C में बदलने में कितना समय लगता है? मान लीजिए 1 घंटा लग रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने इसमें कोई पदार्थ क्या एंटर करा दिया? X। इस अभिक्रिया में बाहर से X मिलाया। X मिलाते ही इस अभिक्रिया को अब पूरा होने में मात्र कितना घंटा लग रहा है? आधा घंटा लग रहा है। इसका मतलब समय क्या लग रहा है? कम लग रहा है। और समय कम कब लगेगा? जब उस अभिक्रिया का वेग और अभिक्रिया की दर क्या होगी? बढ़ेगी। तो इसके अंदर जो आपका X पदार्थ है वो किसका काम कर रहा है? धनात्मक उत्प्रेरक की तरह कार्य कर रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने पदार्थ लिया Y लिया, यहाँ पे Y पदार्थ लिया। वही पहले इस अभिक्रिया को पूरा होने में कितना समय लग रहा था? 1 घंटा लग रहा है। अब इस अभिक्रिया को पूरा होने में मान लीजिए कितने घंटे लग रहे हैं? 2 घंटे लग रहे हैं। इसका मतलब समय ज़्यादा लग रहा है, यानी आपका जो अभिकारक है यानी क्रियाकारक है वो अब धीरे धीरे उत्पाद में बदलने के लिए 1 घंटे की जगह कितने घंटे लग रहे हैं? 2 घंटे लग रहे हैं। इसका मतलब अभिक्रिया का जो वेग है वो कम हो गया, यानी अभिक्रिया की दर कम होगी। तो आपका जो Y पदार्थ है वो किसकी भांति काम करता है? ऋणात्मक उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है।
तो देखिए ध्यान से, ये अभिक्रिया है, ठीक है, इसके अंदर x मिलाया और y मिलाया, ये अभिक्रिया के वेग को क्या कर रहे हैं, परिवर्तित कर रहे हैं। इनके से ही अभिक्रिया की दर और अभिक्रिया का जो वेग है वो परिवर्तित हो रहा है। अब ध्यान से देखिए, अपन बात करते हैं परिभाषा की। तो वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन का मतलब है कम या ज्यादा कर देते हैं, परंतु स्वयं अभिक्रिया में अपरिवर्तित रहते हैं, उन्हें उत्प्रेरक कहते हैं। और वेग परिवर्तन की घटना को उत्प्रेरण कहते हैं या उत्प्रेरण कहलाता है। तो ध्यान से देखिए, खुद अभिक्रिया में अपरिवर्तित रहेंगे, यानी बाहर से दिए जाते हैं, अभिक्रिया के अंदर खुद प्रेजेंट नहीं होते हैं और अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है, और अभिक्रिया के वेग को कम ज़्यादा कर देते हैं। इस प्रकार के, ठीक है, क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक। इसका आप एक उदाहरण भी ले सकते हैं। मान लीजिए दो दोस्त हैं और तीसरा दोस्त मान लीजिए उन पहले वाले दोस्त को जाकर दूसरे दोस्त के बारे में बताता है कि देख वो तेरे बारे में क्या है बोल रहा है, ठीक है, मेरे बारे में मत बताना, मैंने ये बताया है। और वही तीसरा वाला पहले वाले को जाके बोलता है कि देख वो दूसरा तेरे बारे में क्या बोल रहा है। यानी पहली बार वो जाकर पहले वाले को बोलता है और दूसरी बार दूसरे वाले को पहले के बारे में बोलता है, और दोनों को ही बोल देता है कि मेरे बारे में, इसके बारे में मत बताना कि ये बातें मैंने आपको बताई है। इसका मतलब जब कभी भी पहला और दूसरा दोस्त आपस में मिलेंगे तो उनके अंदर जो झगड़ा है यानी अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसका मतलब जो तीसरा व्यक्ति है स्वयं उस अभिक्रिया में भाग नहीं ले रहा है, परंतु अभिक्रिया के वेग को बढ़ा रहा है। ये पूरी की पूरी जो घटना है वो क्या कहलाती है, उत्प्रेरण कहलाती है। अब मान लीजिए इनके गुणों की बात करते हैं, तो पहला गुण, ठीक है, यानी इनकी संरचना में और इनके जो सूत्र में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, परंतु अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। स्वयं के रासायनिक संरचना में परिवर्तन नहीं होता है, परंतु अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, ठीक है। दूसरा, स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। तीसरा, ये क्रिया विशिष्ट होती है, ये क्रिया विशिष्ट होती है। ध्यान से देखिए, इसके अंदर एक सिद्धांत आता है जिसको ताला कुंजी सिद्धांत के नाम से जानते हैं। देखो, कोई ताला होता है, उसके लिए एक स्पेसिफिक यानी उसी ताले के लिए
ठीक है। स्पेसिफिक क्या होगी, उसकी चाबी होगी, तभी वो ताला क्या होगा, खुलेगा। इसका मतलब ये अभिक्रिया के लिए क्या होते हैं, विशिष्ट होते हैं। चौथा, एक ही अभिक्रिया के लिए निश्चित होते हैं। एक ही अभिक्रिया के लिए निश्चित का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए दूध और दही है, मान लीजिए दूध और दही है, तो मान लीजिए दूध को दही में बदलने के लिए छाछ का प्रयोग किया जाता है। तो आपको पता है जो छाछ है वो दूध को दही में बदलने के लिए, ठीक है, काम आ रही है। अगर छाछ की जगह मान लीजिए शहद ले लेंगे तो वो अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। तो ये एक ही अभिक्रिया के लिए क्या होंगे, निश्चित होते हैं। ये तो इसकी परिभाषा और इसके गुण हुए। उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण क्या है, उदाहरण बता देते हैं। उदाहरण देखिए, उदाहरण मैंने आपके सामने उदाहरण लिया, इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। वनस्पति तेल प्लस H2 किस में बदला, वनस्पति घी में। तो ध्यान से देखिए, यहाँ उत्प्रेरक क्या काम में लिया, निकल। तो आपके सामने तीर के निशान के ऊपर जो ये निकल है वो किसका काम कर रहा है, उत्प्रेरक का। यानी वनस्पति तेल होते हैं, उनको यदि जल्दी वनस्पति घी में बदलना होता है तो वहां पे कौन सा उत्प्रेरक काम में लेंगे, निकल, जिससे ये अभिक्रिया जल्दी संपन्न हो जाएगी। उदाहरण देखिए, N2 प्लस 3H2 रिएक्शन मान लीजिए Fe, और यहाँ पे क्या बना, 2NH3। यहाँ पे आपका जो फेरस है, फेरस इस किसके निर्माण की अभिक्रिया है, अमोनियम के निर्माण की अभिक्रिया, ठीक है। तो अमोनियम के निर्माण की अभिक्रिया के अंदर जो आपका Fe है वो एक उत्प्रेरक की तरह काम करता है। अब देखिए आगे पढ़ते हैं, उत्प्रेरक के प्रकार। उत्प्रेरक के प्रकार, ध्यान से देखिए, उत्प्रेरक के प्रकार। पहला प्रकार देखते हैं। आपको पता है भौतिक अवस्था के आधार पर, पहला प्रकार है भौतिक अवस्था के आधार पर। भौतिक अवस्था के आधार पे दो प्रकार होते हैं। पहला समांगी उत्प्रेरक और दूसरा विषमांगी उत्प्रेरक। ध्यान से देखिए, दूसरा प्रकार है क्रिया के आधार पर। क्रिया के आधार पे पहला प्रकार है आपका धनात्मक उत्प्रेरक, धनात्मक उत्प्रेरक, और दूसरा है आपका ऋणात्मक उत्प्रेरक। तीसरा प्रकार है आपका स्वतः उत्प्रेरक। चौथा प्रकार है आपका जैव उत्प्रेरक, ठीक है। और तीसरा देखिए क्रियाशीलता। क्रियाशीलता किसकी, उत्प्रेरक की, स्वयं की। क्रियाशीलता के आधार पर, क्रियाशीलता के आधार पे पहला उत्प्रेरक विष और दूसरा उत्प्रेरक वर्धक। ध्यान से देखिए, या इसको उत्प्रेरक वर्धक और ये आपका उत्प्रेरक क्या हो गया, विष। तो ध्यान से देखिए, ये उत्प्रेरक के प्रकार होते हैं विभिन्न अवस्थाओं के आधार पे, और ये इनके प्रकार है। ये अपना उत्प्रेरक का पहला पार्ट है, और जो आपके उत्प्रेरक के प्रकार है उसको अपन सेकंड जो भाग है उसमें देखेंगे।
तो आप पहला जो भाग है इसको ध्यान पूर्वक देखें, ठीक है। और अगर आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। यानी ये मान लीजिए आपसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, शेयर करें और लाइक करें, जिससे सभी को, ठीक है, इम्पोर्टेंट जानकारी पहुंच सके या पहुंचने का प्रयास हो, ठीक है। और जो आपके 10th 11th और 12th के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए जो आपके ये वीडियो हैं, जो रिट और पटवार की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण रखता है। इसलिए आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। ओके।